तो हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ऑडियो वीडियो परफेक्टली क्लियर है। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, चैट आ जाती हैं तब तक दोस्तों। चैट अभी डिस्प्ले नहीं हुई है, अभी हो जाएंगी। आ गई भाई, चैट भी आ गई। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं एक बार वहां भी शेयर कर दीजिएगा कि क्लास स्टार्ट हो गई है। मैं अच्छा हूं दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बिट्टू। चलिए सेशन को शुरू किया जाए। मुझे बताइए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, एक बार मुझे कमेंट में बताइए। राम राम भाई, रोशन, राहुल, सुनील, उमेश, बिट्टू। मेरे को चैट को इधर कर लेता हूँ, है ना। चलिए दोस्तों, अब मुझे कमेंट भी साफ साफ दिख रहे हैं। अभिषेक, गौतम, बिट्टू। ठीक है, ज्वाइंट बता रहे थे। कल मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को कौन सा ज्वाइंट बता दिया था दोस्तों? मैंने आप लोगों को बट ज्वाइंट बता दिया था। यस और नो? बट ज्वाइंट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया यार, वेरी वेरी गुड। तो दोस्तों, हमारी 2 दिन क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी, मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कल मैं यूट्यूब पे भी वो चीज़ फेस कर रहा था। जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाती है तो इंटरनेट कनेक्शन आपका स्टेबल नहीं रहता है। ठीक है। अभिषेक, गौतम ने सर्वे का एक क्वेश्चन भेजा है, देखो। अभिषेक, आपने एक सजेशन दिया था, वो भी मुझे स्टूडेंट का। अब से हम क्या करेंगे दोस्तों, 10 दिन में या 15 दिन में, 10 दिन में या 15 दिन के अंदर अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, एक डाउट सेशन ले लेंगे। है ना। जो आप लोग मुझे मेल में डाउट भेजते हैं, तो उसका दोस्तों मैं क्या करूंगा, एक डाउट सेशन ले लूंगा। जिससे ये रहेगा ना, 15 दिन में हमने जो पढ़ा उसके क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो हम वहां पर पूछ सकते हैं, जैसे आप लोग मुझे भेज देते हैं। और मोहित ने एक क्वेश्चन भेजा था। देखो भाई, 2 दिन अगर क्लास नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने केजीएस छोड़ दिया। ठीक है। कुछ कारण से दोस्तों जानबूझ के क्लास कैंसिल नहीं होती है। अब मान लीजिए कल यूट्यूब पे भी जब मैं क्लास ले रहा था, बफर हो रहा था। मैं बोल रहा हूं आपको कुछ देर बाद डिलीवर हो रहा है, तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है ना, लैग आ जाता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। क्लियर है।
ठीक है, चलो देखो बहुत ध्यान से। एक डाउट इन्होंने भेजा है, बस ये छोटा सा डाउट मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या इन्होंने पूछा है, देखो बहुत ध्यान से, फिर उसके बाद हम स्टील स्टार्ट कर देंगे, कनेक्शन के आगे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मगर दोस्तों ये सजेशन सही है, सिर्फ आज के लिए ऐसा है कि ये डाउट मैं आज की क्लास में बता रहा हूँ, बट अगली बार से हम लोग क्या करेंगे, हर 15 डेज में एक डाउट क्लास ले लेंगे, और 15 डेज में अच्छा खासा सिलेबस हो जाता है, तो 15 डेज में डाउट क्लास ले लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे र्यूमर से दोस्तों बचा करिए कि मैंने केजीएस छोड़ दिया है, या अनटिल अनलेस दोस्तों क्या होगा, बहुत बहुत ही वर्स्ट केस अगर हो जाए तो बात अलग है। बट दोस्तों क्या है कि ये मिशन से हम जो जुड़े हैं कि आप लोग का सिलेक्शन कराना है विद एफोर्ड, अगर हम बोलते हैं अफोर्डेबल तो सच में अफोर्डेबल है, यस और नो, ठीक है। तो ये एक मिशन है दोस्तों, इस मिशन में हमें बहुत लंबा आगे जाना है। अब वो स्टेज आ गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब वो स्टेज आ गया है जब हम ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं, और जब कोई इंसान ऊंचाइयों पे बहुत जल्दी पहुंचने लग जाता है अपनी मेहनत के साथ, तो दोस्तों लोग उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। आपको एन नंबर ऑफ रूमर्स सुनने को मिलेंगे, ठीक है, एन नंबर ऑफ अलग अलग बातें सुनने को मिलेंगी। तो मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान, अपना फोकस पढ़ाई में लगाएं, क्लियर है। हमारा मेन मकसद है आपका सिलेक्शन कराना, आपका मेन मकसद है हमसे पढ़ के सेलेक्ट होना, ठीक है। तो बाकी की चीजों में आप ध्यान ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्लियर है, क्लियर है ये वाली बात। आज के बाद अननेसेसरी किसी भी अफवाहों में नहीं आएंगे। 2 दिन क्लास नहीं हुई क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं था, बात समझ में आई आप लोग को, क्लियर हो गई ये वाली बात। चलिए आगे बढ़े। देखिए दोस्तों ये इन्होंने डाउट बोला है, अब शायद हो सकता है आपके भी ये डाउट काम आ जाए। इन्होंने भेजा है देखो, लाइन ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए, ठीक है, इसकी 4 बियरिंग है और इसकी बैक बियरिंग है, ठीक है। 80 डिग्री 10 मिनट है, 80 डिग्री 10 मिनट, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं, आप लोग को बताना है, सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन आप खुद कर लीजिएगा। 120 डिग्री 20 मिनट, नेक्स्ट क्या है, 301 डिग्री 50 मिनट, 170 डिग्री 50 मिनट, 350 डिग्री 50 मिनट, फिर है दोस्तों 230 डिग्री 10 मिनट, 49 डिग्री 30 मिनट, 310 डिग्री 20 मिनट, 130 डिग्री 15 मिनट, ये दिया है। आपसे बोला है ये लाइन की बियरिंग करेक्ट है, आपसे डी लाइन की करेक्ट बियरिंग पूछा है, आपसे डी लाइन की करेक्ट बियरिंग आपसे पूछा है। तो सिंपल क्वेश्चन देखो, अच्छा मेघना साहा, मुझे लगता है कोई फेस्टिवल वगैरह है क्या बंगाल में। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपसे सीडी की लाइन आपसे सही बोली हुई है, अगर सीडी की करेक्ट लाइन है ना, अगर सीडी करेक्ट लाइन है दोस्तों, तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, सीडी करेक्ट है ना, सीडी आपसे करेक्ट बोला हुआ है, आपसे बोला है डीई को करेक्ट करिए, डीई को करेक्ट करने को बोला है। अच्छा संध्या, शुभ संध्या मतलब गुड इवनिंग है, ठीक ठीक ठीक, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, अब देखो बहुत ध्यान से, उसने बोला है ये डी भी गलत है, ये डीई भी गलत है, इसको भी करेक्ट करिए, डीई को भी करेक्ट करना है ना। वैसे उमेश क्या चीज है, ईडी, अगर ये डी सही होता तो हम ईडी निकाल लेते, निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते। डी से ई, बस आपको बोला है कि सी डी सही है, अगर सी डी सही है, बात समझ में आई। अब इस क्वेश्चन में देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 4 बियरिंग बैक बियरिंग, कहां कहां 180, यहां भी नहीं आ रहा, यहां भी नहीं आ रहा, यहां 180 है, यहां भी नहीं आ रहा और यहां भी नहीं आ रहा, क्लियर है।
तो यहां पर दोस्तों क्या होता है कि देखो बहुत ध्यान से, एक लाइन करेक्ट है, बाकी आपको इसको करेक्ट करना है। तो द ओनली मेथड इज आप क्या करेंगे दोस्तों, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इंटरनल एंगल निकालेंगे, यू विल फाइंड आउट द इंटरनल एंगल करेक्ट करेंगे। इंटरनल एंगल करेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इस डी को भी करेक्ट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, यस और नो? अब सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो यहां पर आप हिट एंड ट्राई कर सकते हैं। हिट एंड ट्राई क्या कर सकते हैं, अगर सी डी सही है, अगर सी डी सही है तो इसका मतलब स्टेशन सी से ली गई हुई सारी रीडिंग करेक्ट है, स्टेशन डी से ली गई हुई सारी रीडिंग करेक्ट है। यस और नो? यस और नो? अगर सी डी लाइन सही है, इसका मतलब, इसका मतलब ऑल द रीडिंग, all the reading taken from C and D, C and D are correct, are correct। अगर यहां ये दोनों स्टेशन सही हैं, इसका मतलब इनसे ली गई हुई सारी रीडिंग करेक्ट है। और अगर दोस्तों ये D से E की जो रीडिंग आपने ली है, तो इसका मतलब ये भी तो करेक्ट होगा, ये भी तो करेक्ट होगा। यस और नो? अगर डी भी करेक्ट है, अगर डी भी करेक्ट है 230 डिग्री 10 मिनट, तो आप करेक्टेड ईडी बता सकते हो, करेक्टेड ईडी बता सकते हो। करेक्टेड ईडी दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्टेड ईडी क्या हो जाएगा, आप इसमें से 180 माइनस कर दो। अगर फोर बियरिंग 180 से ज्यादा है तो बैक बियरिंग कैसे निकालते हैं, 230 डिग्री 10 मिनट माइनस 180 डिग्री। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। हाँ कि ना दोस्तों, बताइए दोस्तों, करेक्टेड ईडी क्या हो जाएगा, माइनस कर लो 180 डिग्री में, आपका आंसर आ गया। तो ये दोनों रीडिंग क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। यही क्वेश्चन था, बस छोटा सा। समझ गए आप लोग, समझ गए? क्लियर है? अब इसका मतलब ये हो गया, डी को हम सही मान के चल रहे हैं, डी को हम सही मान के चल रहे हैं। अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया दोस्त, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, 50 डिग्री 10 मिनट, 50 डिग्री 10 मिनट। इसका मतलब स्टेशन ई पे क्या करेक्शन है, स्टेशन ई पे क्या करेक्शन है, करेक्ट आना चाहिए। ये आपने अपनी कॉपी में ये लिखा है, तो करेक्शन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री 40 मिनट का हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्शन एट ई, अगर आपसे ये पूछ ले व्हाट इज द करेक्शन एट ई, अब तो आप लोग यार सर्वे पढ़े हुए हो मेरे से, अब तो ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। कॉपी में ये लिखा है करेक्ट ये है, कॉपी में ये लिखा है करेक्ट ये है, तो दोस्तों अगर कॉपी में ये लिखा है करेक्ट ये है, तो बहुत ध्यान से देखिए करेक्शन क्या हो जाएगा, 0 डिग्री 40 मिनट। ई पर करेक्शन है 0 डिग्री 40 मिनट। यस और नो? तो अगर जो स्टेशन पे जो करेक्शन होता है, उससे ली गई हुई सारी रीडिंग्स पे वही करेक्शन अप्लाई होगा। यस और नो? तो ई पे कौन, ई से और कौन सी रीडिंग ली गई है, ई ए ली गई है, तो करेक्टेड ई ए बता सकते हो आप, करेक्टेड ई ए बता सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और सारे हम लोग बियरिंग्स करेक्ट करते चले जाएंगे। समझ में आया? हाँ, वेरी वेरी गुड यार, वेरी वेरी गुड। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं अपने स्टील पे। इसको हटाते हैं और आ जाते हैं अपने स्टील पे। सर्वे तो अब आप पढ़ चुके हैं यार मेरे से, सर्वे में कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको, सर्वे में आपको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं सर हम कर सकते हैं? चलिए ठीक है अभिषेक, मैं ये देख लूंगा, ठीक है, ये मैं देख लूंगा और आपको हाँ रेफर करके बताऊंगा क्या डेटा है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे आज का समय दीजिए, मैं रेफर करके आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही हम लोग सारे सब्जेक्ट पे कमांड हासिल कर लेंगे, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बट वो जॉइंट को दोबारा से बता दूं, देखो भाई, जॉइंट को हमने क्या देखा था, एक तो हमने लैप जॉइंट देखा था, एक हमने क्या देखा था, बट जॉइंट देखा था। लैप जॉइंट क्या होता है, मैं आपको बस, लैप जॉइंट क्या होता है,
लैप ज्वाइंट। जब प्लेट्स को हम कैसे रखते हैं, प्लेट्स को दोस्तों ऊपर, जब हमारे जो मेंबर जिन्हें ज्वाइन करना है वो अलग अलग प्लेन में हो, दोस्तों अलग अलग प्लेन में अगर हमारे मेंबर होते हैं तो हम लैप ज्वाइंट करते हैं, तो हम लैप ज्वाइंट करते हैं। अब इन्हें कैसे जोड़ेंगे, आप यहां पर बोल्ट लगा दो या रिवेट लगा दो, आपने यहां पर क्या लगा दिया, बोल्ट लगा दिया। दिस इज दी लैप ज्वाइंट। अब लैप ज्वाइंट में घाटा क्या होता है, लैप ज्वाइंट में घाटा ये होता है कि यहां पर देखो इस प्लेट में फोर्स, इधर फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स ये है, इसमें लाइन ऑफ फोर्स ये है, तो इन दोनों फोर्स के बीच में क्या होती है, इसेंट्रिसिटी होती है। तो इसेंट्रिसिटी की वजह से क्या होगा, आपके बोल्ट पर बेंडिंग आएगी। अगर बोल्ट की लोड लेने की जो कैपेसिटी है वो 100 यूनिट है, 10 यूनिट अगर वो बेंडिंग ले लेगा तो इसका मतलब अब लोड लेने की कैपेसिटी 90 हो जाएगी। तो लोड लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है किसमें, लैप जॉइंट में, लैप जॉइंट में, यस और नो। क्योंकि दोस्तों क्या है, इसेंट्रिसिटी है, लोड के बीच में इसेंट्रिसिटी है। अगर लोड के बीच में इसेंट्रिसिटी होगी, अगर लोड के बीच में इसेंट्रिसिटी होगी तो आपके कनेक्शन पे क्या आएगा दोस्तों, आपके कनेक्शन पे आएगा बेंडिंग। आपके कनेक्शन में क्या आएगा, बेंडिंग आएगा, P इंटू ई की बेंडिंग आएगी। बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, P इंटू ई का। अगर मोमेंट आ गया तो बेंडिंग स्ट्रेस भी आ जाएगा। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, M इंटू वाई अपॉन आई, यस और नो। तो इसका मतलब बेंडिंग स्ट्रेस भी आएंगे, इसका मतलब बेंडिंग स्ट्रेस भी आएंगे। इसका मतलब बोल्ट को बियरिंग और शेयरिंग के अलावा बेंडिंग भी सहना पड़ेगा। अगर बोल्ट की लोड सहने की कैपेसिटी 100 यूनिट है, अब 10 यूनिट उसे बेंडिंग सहने में चला गया, इसका मतलब लोड सहने की कैपेसिटी कितनी हो गई, 90 यूनिट हो गई कि नहीं हो गई। भाई टोटल 100 यूनिट का स्ट्रेस ले सकता है, 10 यूनिट की बेंडिंग रेजिस्ट करनी है और 90 यूनिट का लोड रेजिस्ट करना है। तो इसका मतलब अगर बेंडिंग नहीं होती तो 100 यूनिट का लोड रेजिस्ट करता, अब दोस्तों 90 का कर रहा है, इसका मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। यस और नो, यस और नो, बताइए। समझ में आया। तो इसीलिए ये जॉइंट प्रेफर नहीं करते हैं। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा दोस्तों, फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा, फिर हमने देखा बट जॉइंट। यहीं पे देख लेते हैं, फिर हमने देखा दोस्तों बट जॉइंट। बट जॉइंट में क्या करते हैं, जिन मेंबर्स को जोड़ना होता है वो एक ही प्लेन में होते हैं। देखिए बट जॉइंट में जिन मेंबर्स को जोड़ना होता है वो एक ही प्लेन में होते हैं, वो एक ही प्लेन में होते हैं, यस और नो। यस, ये क्या है, डबल कवर है। आप चाहो तो दो कवर दे दो, आप चाहो तो एक कवर दे दो, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। अब इन प्लेट को कैसे जोड़ें, आपने कवर प्लेट लगा दिया, कवर प्लेट लगा के आपने यहाँ पर बोर्ड लगा दिया, दिस इज डबल कवर बट जॉइंट। अब इस डबल कवर बट जॉइंट में जो लोड होता है, जो लोड होता है वो इसेंट्रिसिटी पर नहीं होता, लोड, दोनों लोड एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे हैं, इसका मतलब इसेंट्रिसिटी नहीं आएगा, इसका मतलब इसेंट्रिसिटी नहीं आएगा। और एक बोल्ट पे दो शियर एरिया है, तो ये देखिए एक ये शियर एरिया, एक ये शियर एरिया, इसका मतलब यहां पर बोल्ट की शियर कैपेसिटी डबल हो गई कि नहीं हो गई, बोल्ट की शियर कैपेसिटी क्या हो गई, डबल हो गई, मतलब शियर में अब डबल लोड ले सकता है। अगर यहां 50 ले रहा होगा तो यहां पर 100 यूनिट का लोड शेयर में रजिस्ट कर सकता है, क्योंकि दो शेयर प्लेन है। बताइए फ्रेंड्स, समझ में आया, समझ में आ गया फ्रेंड्स। इस वाले केस में नो इसेंट्रिसिटी, नो इसेंट्रिसिटी। और क्या हो गया, डबल शेयर एरिया है। एक बोल्ट का, एक बोल्ट का डबल शेयर एरिया है, एक बोल्ट का। क्या ये बात समझ में आ रही है। समझ में आ गया। चलिए अगली हेडिंग डालिए, पैटर्न ऑफ बोल्टेड कनेक्शन, पैटर्न ऑफ बोल्ट। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए, पैटर्न ऑफ, जस्ट अ मोमेंट गाइस। ठीक है,
पैटर्न ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पैटर्न ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। पैटर्न ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। अब देखो किस पैटर्न में आपने बोल्ट दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और बहुत ध्यान से अब मुझे देख के बताइएगा। दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा बोल्ट है, कौन सा कनेक्शन है ये? आप मुझे बता सकते हैं डायग्राम, मैंने ये 3 कनेक्शन बनाए हैं, ये कौन सा कनेक्शन है, ये जो कौन सा जॉइंट है? लैब जॉइंट है, बट जॉइंट है, कौन सा जॉइंट है? ये बट जॉइंट है, वेरी वेरी गुड यार, बट जॉइंट है ये, वेरी वेरी गुड यार, ये बट जॉइंट है। अब मुझे बताइए ये सिंगल कवर है कि डबल कवर है? सिंगल कवर है कि डबल कवर है? ये दोस्तों बट जॉइंट है, लैब जॉइंट नहीं है। अरे मेरे भाई लैब जॉइंट नहीं है, ये है बट जॉइंट। और कौन सा? अब आप ये नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि दोस्तों यह सिर्फ आपको टॉप व्यू दिया है, ये सिर्फ आपको टॉप व्यू दिया है। बिल्कुल सही रोशन, जब तक मैं इसका क्रॉस सेक्शन नहीं दे देता आप नहीं बता पाएंगे कि ये सिंगल कवर है कि डबल, क्योंकि जब आप ऊपर से देखेंगे नीचे वाली प्लेट थोड़ी ना दिखेगी, नीचे वाली कवर प्लेट नहीं दिखेगी, सिर्फ ऊपर वाली कवर प्लेट दिखेगी। यस और नो? बताइए दोस्तों, यस और नो? बात समझ में आई? तो देखो, एक बोल्ट के नीचे अगर दूसरा बोल्ट है, एक बोल्ट के नीचे अगर दूसरा बोल्ट है, एक बोल्ट के नीचे अगर दूसरा बोल्ट है, तो ऐसी बोल्टिंग कौन सी बोल्ट कहलाई जाती है? चेन बोल्टिंग कहलाई जाती है, चेन बोल्टिंग कहलाई जाती है। यस और नो? ऐसी बोल्टिंग चेन बोल्टिंग कहलाई जाती है। ठीक है, अगर देखो एक बोल्ट के नीचे दूसरा बोल्ट नहीं है, एक बोल्ट के नीचे दूसरा बोल्ट नहीं है, ये एक बोल्ट, ये एक बोल्ट, ये एक बोल्ट, ये एक बोल्ट, ये एक बोल्ट और एक ये एक बोल्ट। ऐसे ही दोस्तों यहां पर भी देखिए, ये एक बोल्ट, ये एक बोल्ट, ये देखिए, देखो बहुत ध्यान से दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए, एक बोल्ट के नीचे वाले, इस बोल्ट के नीचे वाली बोल्ट में दूसरा बोल्ट नहीं है, दूसरी लाइन में है। ऐसे ही दोस्तों इस बोल्ट के ऊपर वाली, इसी की लाइन में दूसरा बोल्ट नहीं है, दूसरी लाइन में है। तो ऐसी बोल्टिंग को क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड बोल्टिंग। ऐसी बोल्टिंग को क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड बोल्टिंग बोलते हैं। ऐसी बोल्टिंग को क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड बोल्टिंग बोलते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कैसे याद रखना है? एक बोल्ट के नीचे वाला जो बोल्ट है उस लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन में है। कैसे याद रखना है? इस बोल्ट के ऊपर वाला बोल्ट इसकी लाइन में नहीं है, नेक्स्ट लाइन में है। अब याद हो जाएगा? मेघनाथ, राहुल, उमेश, यस और नो? डायमंड बोल्टिंग देखते हैं। तो स्टैगर्ड का ही एक फॉर्म है, ये क्या है दोस्तों? डायमंड बोल्टिंग। इस तरीके के पैटर्न को क्या बोलते हैं? डायमंड बोल्टिंग पैटर्न, डायमंड बोल्टिंग पैटर्न। स्टैगर्ड बोल्टिंग पैटर्न। ये तीनों पैटर्न समझ में आए? बताओ भाई, ये तीनों पैटर्न समझ में आ गए? बताइए फ्रेंड्स, समझ में आया?
अभी यहां लिख लीजिए, सबसे एफिशिएंट डायमंड बोल्टिंग होता है। वो कैसे? जब मैं आपको लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म सिखाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। अभी आप ये लिख लीजिए, डायमंड बोल्टिंग इज प्रेफर्ड ओवर स्टैगर्ड ओवर चेन बोल्टिंग। ठीक है, देखो यहां लिख देता हूं, डायमंड बोल्टिंग is preferred over staggered and chain bolting. Staggered and बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल zigzag की तरह। ये क्यों होता है, इसका रीजन हम आगे समझेंगे। ठीक है, लिख लिया? लिखा दोस्तों आप लोगों ने? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं बियरिंग एंड शियरिंग मैकेनिज्म। हमने क्या देखा था? बियरिंग एंड शियरिंग फोर्स जो होते हैं। कनेक्शन को क्लासिफाई किया है ना हम लोगों ने? कनेक्शन को क्लासिफाई किया है हम लोगों ने। अब देखते हैं बियरिंग एंड शियरिंग मैकेनिज्म। ये मैं बता चुका हूं क्या आप लोग को? एक बार मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों, क्या बियरिंग, क्या बियरिंग और शियरिंग मैकेनिज्म मैं बता सका हूं क्या? नहीं बताया तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए, बियरिंग एंड शियरिंग फोर्स मैकेनिज्म। बियरिंग एंड शियरिंग फोर्स मैकेनिज्म। बेटा ये लैप जॉइंट नहीं होगा, लैप जॉइंट नहीं है दोस्त, क्योंकि यहां देखो ये डॉटेड लाइन क्या बता रही है, ये दो येलो वाली प्लेट का इंटरसेक्शन है। दो येलो प्लेट का इंटरसेक्शन है। नहीं समझ में आया तो देखो, देखो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। अब इसके ऊपर कवर प्लेट है, इसके ऊपर कवर प्लेट है। तो जब कवर प्लेट लग जाएगी, कवर प्लेट जब लग जाएगी तो ये वाली जो बीच में इंटरसेक्शन वाली लाइन है उसे डॉटेड से दिखाऊंगा, क्योंकि ये विजिबल नहीं होगी टॉप से। यस और नो? इसीलिए ये डॉटेड लाइन क्या बताती है, ये दो येलो वाली जो प्लेट है इनका इंटरसेक्शन है। और इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है दोस्तों? कवर प्लेट लगाया है। तो टॉप से देखने पे आपको क्या दिखेगा? अगर आप टॉप से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप टॉप से देखेंगे तो बॉटम वाली प्लेट नहीं दिखेगी और ये इंटरसेक्शन भी नहीं दिखेगा। हाँ कि ना? अरे भाई समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए बियरिंग एंड शेयरिंग मैकेनिज्म देखते हैं। बियरिंग एंड शेयरिंग फोर्स मैकेनिज्म, चलिए लैप जॉइंट में देखते हैं पहले। ये देखो, बहुत ध्यान से देखो। अरे मनीष समझ में आया कि नहीं आया? आप बोले थे ना लैप जॉइंट हो सकता है।
अबे लैब ज्वाइंट नहीं होगा भाई, बट ज्वाइंट है ये। अगर मिड में डॉटेड लाइन हो तब तो। पुरानी क्लास लग रहा है रिवाइज नहीं करी तुमने, मिड में ही तो है। ठीक है। और कवर प्लेट के इधर भी प्लेट जा रही है, इधर भी प्लेट जा रही है, तो दो प्लेट ऐसे मिल रही हैं, ऊपर कवर प्लेट है। सोचना बहुत ध्यान से। नहीं आया बेटा समझ में? किसी को समझ में नहीं आया? किसी को समझ में नहीं आया क्या? चलो पेपर से दिखाते हैं। एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। ठीक है। अब इसके ऊपर कवर प्लेट रखूंगा मैं। सॉरी। इसके ऊपर येलो कलर की कवर प्लेट रखी। तो देखो जब कवर प्लेट रखूंगा दोस्तों यहां पर, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्लियर है? अबे तो ना क्यों बोल रहे हो? सर नहीं आया। राहुल समझ में आ गया? मिड में, अगर मिड में डॉटेड लाइन नहीं होगी तो फिर किनारे पर होगी। किनारे पर होगी ना, फिर ये कवर प्लेट नहीं आएगा दोस्तों, फिर कवर प्लेट नहीं आएगा फिर। ठीक है ना? चलो ठीक है, आगे और डायग्राम बनेंगे तो और समझ जाओगे। बहुत ध्यान से सुनना, बियरिंग और शेयरिंग फोर्स। मैंने क्या बोला था? अगर दोस्तों किसी कनेक्शन में लोड बियरिंग और शेयरिंग के थ्रू रजिस्ट होता है, तो ऐसे कनेक्शन क्या होते हैं? बियरिंग और शेयरिंग कनेक्शन होते हैं। अगर लोड को बोल्ट बियरिंग और शेयरिंग के थ्रू रजिस्ट कर रहा है, तो ऐसे कनेक्शन बियरिंग और शेयरिंग कनेक्शन होते हैं। ध्यान से देखना दोस्त, अगर ये पी लोड है, अगर ये पी लोड है, बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं इसे खींच रहा हूं तो बहुत ध्यान से देखना, इस वाले एरिया पे देखना, इस वाले एरिया पे देखो, इस वाले एरिया पे देखना, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं इस पी लोड को खींच रहा हूं, अगर मैं इस पी लोड को खींच रहा हूं, तो प्लेट का ये वाला हिस्सा यहां पर बोल्ट पे बियरिंग फोर्स लगाएगा। बताओ भैया, ये बियरिंग फोर्स लगेगा। मतलब बोल्ट के इस वाले हिस्से पे कितना बियरिंग फोर्स लगेगा? पी फोर्स लगेगा, ये होगा बियरिंग। अगर स्टील टू स्टील कंप्रेशन ट्रांसफर हो रहा है, अगर स्टील टू स्टील कंप्रेशन ट्रांसफर हो रहा है तो उसे बियरिंग बोलते हैं। स्टील टू स्टील कंप्रेशन ट्रांसफर हो रहा है तो उसे बियरिंग बोलते हैं। ठीक है, ये बियरिंग। इस बियरिंग की वजह से ये बोल्ट आगे जाने की कोशिश करेगा, मगर आगे नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इस सरफेस पे क्या आ रहा होगा? इस सरफेस पे आ रहा होगा दोस्तों शियर। इस सरफेस पे यहां पर क्या आ रहा होगा? पी लोड का क्या आ रहा होगा? शियर आ रहा होगा। अब देखो, इक्विलिब्रियम में है, ये वाला बोल्ट इक्विलिब्रियम में है, हाँ कि ना? और यहां पर दोस्तों शियर में कौन सा एरिया होगा? शियर में देखिए ये वाला एरिया होगा, इस एरिया पे शियर आ रहा होगा। बोल्ट को काटेंगे, बोल्ट को नीचे से काटेंगे, ऐसे दिखाऊंगा तो दोस्तों क्या दिखेगा? सर्कल दिखेगा। अब ये बोल्ट का अगर डायामीटर डी है, अगर ये बोल्ट का डायमीटर डी है, तो आप बता सकते हो शियर कितने एरिया पे आएगा? पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर पे आएगा। क्या ये समझ में आया? अब नीचे वाला बोल्ट भी इक्विलिब्रियम में, कैसे? अगर मैं इस पी लोड से इसे खींचूंगा, तो प्लेट का ये वाला हिस्सा बोल्ट के इस वाले हिस्से पर क्या लगाएगा? एक बियरिंग फोर्स लगाएगा, एक बियरिंग फोर्स लगाएगा। तो मतलब नीचे वाले बोल्ट पे ये क्या लग रहा है? व्हाइट कलर से मैंने लिख दिया बियरिंग फोर्स। अब इस बियरिंग फोर्स की वजह से ये बोल्ट आगे जाने की कोशिश करेगा, मगर नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे क्या आ रहा है? इसके सरफेस पे आ रहा है शियरिंग फोर्स। इसके सरफेस पे क्या आ रहा है दोस्तों? ये पी का शियरिंग फोर्स। ये जो पी है ये क्या है दोस्तों? ये जो पी है, दिस इज शियरिंग, दिस पी इज शियरिंग, दिस पी इज शियरिंग। यस और नो? बताओ, समझ में आया? समझ में आ गया? अब नीचे वाला बोल्ट भी इक्विलिब्रियम में है, ऊपर वाला बोल्ट भी इक्विलिब्रियम में है। जब जब दोस्तों कनेक्शन में लोड बियरिंग और शियरिंग मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसफर होता है, ऐसे कनेक्शन को बियरिंग और शियरिंग कनेक्शन बोलते हैं। आप बताओ, बताइए दोस्तों फटाफट। बताओ भाई फटाफट, समझ में आया? लिखिए फटाफट। अब ये कौन सा जॉइंट है? ये कौन सा जॉइंट है? कमेंट में लिखो दोस्तों फटाफट।
कमेंट में लिखिए कौन सा जॉइंट है ये। सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट। क्या है ये? सिंगल बोल्टेड, क्योंकि बोल्ट की एक ही लाइन है, बोल्ट की एक ही लाइन है, सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट। कितने बोल्ट दिए हैं, क्या आप क्रॉस सेक्शन देख के बता सकते हैं? कितने बोल्ट मैंने दिए हैं, क्या आप ये क्रॉस सेक्शन देख के बता सकते हैं? नहीं बता सकते जब तक मैं आपको प्लान नहीं दूंगा। खुद देखो ना दोस्त, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। सॉरी, देखिए, सॉरी यार, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये लैप कर दिया मैंने, है ना, लैप कर दिया। तो जब मैं टॉप से देखूंगा तो इस नीचे वाली प्लेट की एक एज नहीं दिखेगी, है ना। अब यहां पर मैंने 4 बोल्ट दे दिए, देखो देखो, आपको टॉप व्यू में तो दिखेगा, मगर क्रॉस सेक्शन में सिर्फ आगे वाला बोल्ट ही दिखेगा ना। यस और नो? और क्रॉस सेक्शन से आपको यह पता चल जाएगा कि बोल्ट की एक लाइन दी है कि 2 लाइन दी है ना। बहुत बढ़िया, आप देखो दिमाग में छप रही हैं चीजें, स्लो पढ़ रहे हैं मगर दिमाग में छप रही हैं। लिखिए दोस्तों, बनाइए, मैं जरा वाटर बॉटल ले आता हूँ, धचका लग गया खाने का। चलिए ठीक है, आप ये बनाइए और मैं वाटर बॉटल लेके आता हूँ, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। तो ये दोस्तों हमने देखा शेयरिंग और बियरिंग कनेक्शन किसमें, लैप जॉइंट में। अब मैं देखूंगा बियरिंग और शेयरिंग कनेक्शन किसमें, डबल कवर बट जॉइंट में। आगे बढ़े, लिख लिया आप लोगों ने दोस्तों, लिख लिया आप लोगों ने? प्लेट का सेक्शन दिया हुआ है तो उससे पता लग जाएगा सर, हाँ बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ भाई, लिखा कि नहीं लिखा, कमेंट में बताइए लिखा कि नहीं लिखा आप लोगों ने। नोटेड है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसमें, डबल कवर बट जॉइंट में। बियरिंग और शियरिंग चीजें देखते हैं। ब्यूटीफुल। बोर्ड पे स्टील पढ़ाने का मजा ही अलग है, क्योंकि यार बोर्ड पे ना डायग्राम बहुत जल्दी बन जाते हैं, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। स्केल से यही डायग्राम बनाने में समय लगता है, मगर बोर्ड में ना, स्मार्ट बोर्ड में देखो रेक्टेंगल फटाफट बन गया आपका। अब देखिए, एनालाइज करते हैं दोस्तों, एनालाइज करते हैं, एक एक चीज बिल्कुल कट करके आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर कितने शेयर प्लेन है, बोल्ट यहां से भी कट सकता है। अब देखो बहुत ध्यान से, बोल्ट को यहां एनालाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, देखो बहुत ध्यान से, अब बोल्ट 2 जगह से कट सकता है। अब जब मैं प्लेट को इधर खींचूंगा, ध्यान से देखना, मेरे सारे के सारे
आप हैंड नोटेशन को देखिए, हैंड मूवमेंट को देखिएगा। अगर मैं पी लोड से, अगर मैं दोस्तों पी लोड से इसे खींच रहा हूं, पी लोड से इसे खींच रहा हूं, ठीक है, दो शेयर प्लेन है, एक बोल्ट में दो शेयर प्लेन, एक बोल्ट में दो शेयर प्लेन, यस और नो? एक बोल्ट में दो शेयर प्लेन है, हाँ या ना दोस्तों? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं इस पी लोड से खींच रहा हूं इसे, तो प्लेट का ये वाला हिस्सा, प्लेट का ये वाला हिस्सा बोल्ट को पुश करेगा। अरे हाँ कि ना भाई, हाँ कि ना दोस्तों? बोल्ट का प्लेट का ये वाला हिस्सा कितने लोड से पुश करेगा? पी लोड से करेगा। पी लोड से करेगा। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखो ध्यान से दोस्तों, इस पी लोड को कौन रजिस्ट करेगा? इस वाले सरफेस पे और इस वाले सरफेस पे शियर डेवलप होगा, इस वाले सरफेस पे और इस वाले सरफेस पे शियर डेवलप होगा। तो इस ये पी लोड क्या है? ये पी लोड आपका क्या है? दिस इज बियरिंग, दिस इज बियरिंग, दिस इज बियरिंग, ये बियरिंग है। अब इसको कौन रजिस्ट करेगा? इसको कौन रजिस्ट कर रहा है? इस सरफेस पे p/2 और इस सरफेस पे p/2, हाँ कि ना दोस्तों? अरे नहीं समझ में आया लग रहा है। p/2 और ये पिंक वाला p/2, ये क्या है दोस्तों? ये शियर फोर्स है, और ये भी दोस्तों क्या है? शियर फोर्स है। अब ये बीच वाला जो हिस्सा है ये इक्विलिब्रियम में आ गया, बीच वाला हिस्सा इक्विलिब्रियम में आ गया, यस और नो? अब ध्यान से सुनना है बेटा, अगले 2 मिनट कुछ नहीं लिखना है, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। ऊपर वाले सरफेस ने नीचे वाले सरफेस को p/2 का इधर फोर्स लगाया, तो नीचे वाला सरफेस ऊपर वाले सरफेस पे कितना लोड लगाएगा? कितना लोड लगाएगा दोस्तों? ये लगाएगा p/2। नीचे वाले सरफेस ने ऊपर वाले सरफेस को p/2 लोड लगाया, तो ऊपर वाले फाइबर या सरफेस बोल दीजिए, ऊपर वाले फाइबर नीचे वाले फाइबर पे कितना लोड लगाएंगे दोस्तों? p/2। ये समझ में आया? दिस p/2 एंड p/2 इज, दिस p/2 एंड p/2 इज shear, दिस p/2 एंड दिस p/2 इज shear। अब इस शेयर की वजह से ये बोल्ट इधर आना चाहेगा। अगर बोल्ट इधर आना चाहेगा तो प्लेट का ये वाला हिस्सा, प्लेट का ये वाला हिस्सा बोल्ट को क्या करेगा? पुश करेगा, बियरिंग लगाएगा। तो कितना बियरिंग लगेगा दोस्तों? कितना बियरिंग लगेगा? यहां पर प्लेट बियरिंग लगा रही है, कितनी? p/2 की। ये क्या है दोस्तों? बियरिंग। ये क्या है? बियरिंग, यस और नो? नीचे वाले को देखो, नीचे वाले बोल्ट पे इधर शियर लग रहा है, तो ये इधर मूव करना चाहेगा, मगर प्लेट का ये वाला हिस्सा क्या करेगा? प्लेट का ये वाला हिस्सा बोल्ट को क्या करेगा? पुश करेगा। तो इसे क्या बोलेंगे? बियरिंग बोलेंगे। दिस इज बियरिंग, दिस इज बियरिंग। p/2 की क्या है? ये बियरिंग है। तो अब आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं, बोल्ट का कोई भी पार्ट आप ले लीजिए, वो इक्विलिब्रियम में है। बोल्ट का कोई भी पार्ट आप देख लीजिए, नीचे वाला पार्ट p/2 इधर, p/2 इधर, बीच वाला पार्ट p इधर, p/2 इधर, p/2 इधर, ऊपर वाला हिस्सा p/2 इधर, p/2 इधर, सब इक्विलिब्रियम में है। तो जैसे ही आपने पी लोड लगाया, इंटरनली बोल्ट पे कैसे कैसे फोर्स लग रहे हैं ये आप देख लीजिए। और दो जगह से बोल्ट कट सकता है शियर में, यस और नो? जैसे ये चाकू लीजिए और काट दीजिए, तो आपको कैसा सरफेस दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा। तो एक बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है वो ट्वाइस हो जाती है यहां पर डबल कवर बट ज्वाइंट में, एज कंपेयर टू लैप ज्वाइंट। क्लियर है? The shear capacity of a bolt in double cover butt joint is double at that of lap joint. Yes or no? The shear capacity of bolt is double as compared to the shear capacity of single bolt, है ना? shear capacity of, shear capacity of a bolt is twice of a bolt in, of a bolt in double cover butt joint, double cover butt joint is twice as of shear capacity of single bolt, shear capacity of single bolt
इन लैप जॉइंट। समझ में आया? हाँ, P/2 शेयर प्लेन। भाई दो शेयर प्लेन है ना, तो दोनों पे शेयर आएगा। अब कितना शेयर आएगा? इतना शेयर आएगा कि इस पी बियरिंग को रजिस्ट कर सके। तो P/2 पर P/2 इधर, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है ना दोस्त, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। तो यहां कट करोगे तो सेम डायमीटर का एरिया दिखेगा, नीचे कट करोगे तो सेम डायमीटर का एरिया दिखेगा। π/4 d², ये स्टेटमेंट एक बोल्ट के लिए वैलिड है। ये स्टेटमेंट एक बोल्ट के लिए वैलिड है। अब बताइए समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है दोस्तों? ये बताइए आप पहले। फील आ रही है आपको? लिखिए दोस्तों, फटाफट लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? सबने लिखा दोस्तों? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। तो ये हमने देखा बियरिंग और शियरिंग मैकेनिज्म, बियरिंग एंड शियरिंग मैकेनिज्म। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ बोल्टेड जॉइंट। फेलियर देखते हैं कैसे कैसे हो सकता है। फेलियर ऑफ बोल्टेड जॉइंट, ये देखते हैं, है ना। फेलियर कैसे होता है बोल्टेड जॉइंट का? अब देखो, जब एक जॉइंट है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक जॉइंट में क्या आ रहा है? प्लेट भी आ रही है और बोल्ट भी आ रहे हैं। आप देखिए बहुत ध्यान से, ये कोई जॉइंट है तो इसमें प्लेट भी है और बोल्ट भी है। तो इसका क्या मतलब हो गया? इस जॉइंट में अगर बोल्ट फेल हो जाए या प्लेट फेल हो जाए, या तो बोल्ट फेल हो जाए या प्लेट फेल हो जाए या दोनों फेल हो जाए, तो आप पूरे कनेक्शन को फेल मानोगे? इसका मतलब एक कनेक्शन में बोल्ट कितने टाइप से फेल हो सकता है ये मुझे पता होना चाहिए, प्लेट कितने टाइप से फेल हो सकती है ये भी मुझे पता होना चाहिए। यस और नो? तो देखो, बोल्ट जो फेल होता है वो तीन टाइप से होता है। बोल्ट का जो फेलियर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बोल्ट का जो फेलियर है वो तीन टाइप का है। कौन सा? एक तो अभी देखेंगे हम लोग, शीयर फेलियर हो जाए उसका, शीयर फेलियर हो जाए। दूसरा, बियरिंग फेलियर हो जाए। और तीसरा, उसका टेंशन फेलियर हो जाए। ठीक इसी तरीके से प्लेट भी दोस्तों जो है, प्लेट भी तीन तरीके से फेल हो सकती है। प्लेट भी शीयर में फेल हो जाए, प्लेट भी बियरिंग में फेल हो जाए, प्लेट भी टीयरिंग हो जाए, टीयरिंग फेलियर। टीयरिंग फेलियर, ये टीयरिंग फेलियर क्या होता है? प्लेट कट जाए टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। चलो पहला देखते हैं, शीयर फेलियर ऑफ बोल्ट। प्लेट भी तीन तरीके से फेल हो सकती है, बोल्ट भी तीन तरीके से फेल हो सकता है। बात समझ में आई? बोल्ट भी तीन तरीके से फेल हो सकता है और प्लेट भी तीन तरीके से फेल हो सकती है। ठीक है,
तो पहला देखते हैं shear failure ऑफ बोल्ट। पहला क्या देखेंगे दोस्तों? shear failure ऑफ बोल्ट, shear failure ऑफ बोल्ट, shear failure ऑफ बोल्ट। ठीक है, समझे? देखो बहुत ध्यान से दोस्तों, अभी मैंने आपको shear failure बना के भी दिखाया था। ये कौन सा कनेक्शन है? ये कौन सा कनेक्शन है दोस्तों? इतनी बार मैं आप लोगों से पूछ लूंगा ये छोटे छोटे क्वेश्चन कि आपके खून में बस जाएगा। ब्लड ब्लड अगर अच्छा अमित, स्प्लिटिंग फेलियर क्या होता है अभी मैं प्लेट में बताऊंगा। स्प्लिटिंग फेलियर मैंने क्यों नहीं लिखा, मैं अभी आपको बताऊंगा। क्लियर है? क्लियर है? अंडरस्टूड? वेरी गुड। ये लैप जॉइंट है, ये लैप जॉइंट है। अंडरस्टूड एवरीवन? ये लैप जॉइंट है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है? शीयर प्लेन है, ये शीयर प्लेन है। यहां जब आप क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जब आप यहां क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो आपको एक सर्कल दिखेगा, आपको एक सर्कल दिखेगा, यस और नो? सर्कल दिखेगा, है ना? बहुत बढ़िया, सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट है। तो बोल्ट का शियर फेलियर कब होता है? बहुत बढ़िया। बोल्ट का शियर फेलियर कब होता है दोस्तों? ठीक है, मैं बोल्ट का शियर फेलियर दिखाई देता हूं यार, अदरवाइज ना। ये देखिए, ये बोल्ट कट गया यहां से, इसका शियर फेलियर कब होगा? जब इस पे जो शियर लोड की वजह से जो यहां शियर स्ट्रेस आ रहा है, द शियर स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन द बोल्ट, अगर वो किससे ज्यादा हो जाए? बोल्ट की स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए। लोड की वजह से जो ये शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, अगर वो बोल्ट की शियर स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए तो बोल्ट यहां से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बताइए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिंगल शियर फेलियर। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल शियर फेलियर। इसको बोलते हैं सिंगल शियर फेलियर। अरे बताओ भाई, सिंगल शियर फेलियर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है दोस्तों? ये देखिए, डबल शियर फेलियर भी आपको दिखाते हैं यहां पर। ये देखिए, दिस इज डबल शियर फेलियर, दिस इज डबल शियर फेलियर। यस और नो? दिखा दोस्तों? यस और नो? तो शियर फेलियर कब होता है? ये क्या है? दिस इज डबल शियर फेलियर। दिस इज डबल शियर फेलियर। ठीक है, फिर कब शियर फेलियर होगा? लोड की वजह से जो शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ, वो लोड की शियर स्ट्रेंथ से कम। तो स्ट्रेस ज्यादा, स्ट्रेंथ कम, तो फेलियर हो जाएगा। यस और नो? इफ इफ shear stress, if shear stress developed, ठीक है, developed on bolt exceeded the exceeded the exceeded the exceeds bolt shear strength, bolt shear strength exceeds bolt shear strength, shear failure takes place, shear failure takes place। ये लिख लीजिए आप लोग, बोल्ट, इसे बोलते हैं बोल्ट का कट जाना। शियर फेलियर का मतलब बोल्ट का कट जाना। यस और नो? भाई शियर में क्या होगा? बोल्ट कट जाएगा, दो प्लेटों के बीच में रखोगे, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो बोल्ट का कट जाना, यही होता है शियर फेलियर ऑफ बोल्ट।
समझ में आया? सभी स्टूडेंट्स ने लिख लिया? हाँ ठीक है राहुल, आप समय लीजिए। भाई मैं इसीलिए आपसे पूछता हूँ, क्या आपने लिख लिया? अगर आपसे डायग्राम नहीं बनाया, यू टेक योर टाइम। मैं ये थोड़ी ना बोलता हूँ कि चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको सफिशिएंट टाइम देता हूँ कि आप डायग्राम भी बना लें और फिर लिख भी लें और फिर हम आगे बढ़ें, ताकि आपका क्लास के बाद समय ना वेस्ट हो, है ना। क्लास के बाद ये ना हो कि आप फिर से 2 घंटे का लेक्चर देख रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, तो इसका मतलब आपने एक लेक्चर में 4 घंटे दे दिए। आप यहीं पे आप 2 मिनट का समय ले लीजिए, आप बनाइए डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने बना लिया है, आगे बढ़े। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? बोल्ट का बियरिंग फेलियर। बोल्ट कैसे फेल हो सकता है? शियर में कट सकता है, बियरिंग में क्या होगा खुद सोचिए। अगर ये बोल्ट है और ये प्लेट इसको पुश कर रही है, तो ये बोल्ट या तो मुड़ सकता है, बेंड हो सकता है, ये यहां से क्रश हो जाएगा। अगर मैं इसे पकड़ के यहां से क्या करूं, कंप्रेस करूं, तो ये कंप्रेस हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। तो बेंडिंग में क्या होता है, या तो बोल्ट मुड़ जाए, या दोस्तों क्या हो जाए, क्रश हो जाए। क्या हो जाए? क्रश हो जाए। यस और नो गाइस? उसे क्या बोलते हैं? बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। मुझे एक बात बताइए, अगर प्लेट हाई ग्रेड की है, बोल्ट लो ग्रेड का है, तो बोल्ट क्रश हो जाएगा। और अगर उल्टा हो गया, बोल्ट हाई ग्रेड का है, प्लेट लो ग्रेड की है, क्योंकि जितना प्लेट लोड लगाएगा बोल्ट भी तो उतना ही लोड लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ, तो प्लेट क्रश हो जाएगी। प्लेट क्रश हो जाएगी या कंप्रेस हो जाएगी। बात समझ में आई? अगर बोल्ट लो क्वालिटी का है, लो ग्रेड का है, प्लेट हाई ग्रेड की है, तो पुश करेगी तो या तो ये मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा, या ये आधे सरकमफ्रेंस से क्रश हो जाएगा। क्रश का मतलब दो टुकड़े नहीं होते हैं। खुद सोचो ना, खुद सोचो, अगर ये बोल्ट है, इसको मैं पुश कर रहा हूं, तो आधा सरकमफ्रेंस कट जाएगा, क्रश हो जाएगा, आधा सरकमफ्रेंस कट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट आपका क्या है दोस्तों? बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। नेक्स्ट आपका क्या है? बियरिंग फेलियर ऑफ, बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। ठीक है, चलो देखो बियरिंग फेलियर क्या होता है। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, ये एक बोल्ट है, ये देखिए आपका क्या हो गया, ये देखिए प्लेट ने इसे क्रश कर दिया, इतना हिस्सा क्रश हो गया। या बोल्ट क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। बोल्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, मुड़ जाएगा।
ठीक है। चलिए, ये डायग्राम तो ढंग का नहीं बन रहा है, बट हाँ, ये डायग्राम से समझ में आ रहा है। और ऐसा कब होगा? जब प्लेट हाई ग्रेड की हो, बोल्ट लो ग्रेड का हो, तो प्लेट के कंप्रेशन से बोल्ट या तो मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा, या क्रश हो जाएगा। ये लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, दिस फेलियर अकर व्हेन, दिस फेलियर अकर्स व्हेन, ठीक है, प्लेट आर मेड ऑफ, प्लेट मेड ऑफ, प्लेट मेड ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील, and bolt are of, bolt are of low grade steel, bolt are of low grade steel. Understood everyone? In bearing, in bearing, bolt may get crushed, या तो क्रश हो जाएगा, बोल्ट में गेट क्रस्ट, और बोल्ट में गेट क्रस्ट और गेट्स बेंड, या तो मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा, या दोस्तों क्रश हो जाएगा। ये लिख लीजिए, दिस इज बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट, दिस इज बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या ये बात समझ में आ रही है? लिख लिया दोस्तों आप लोगों ने? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। अब तो आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है ना? आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और बोल्ट कैसे फेल हो सकता है? बोल्ट फेल हो सकता है टेंशन फेलियर में, बोल्ट फेल हो सकता है टेंशन फेलियर में। यस और नो? कैसे, देखिए। अच्छा, मैं टेंशन फेलियर पढ़ने से पहले आप मुझे एक बात बताइए, क्या इन कनेक्शंस में बोल्ट पे टेंशन आ रहा है? ठीक है भाई मेघनाथ साहब, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। मुझे एक बात बताइए, क्या दोस्तों इन कनेक्शंस में बोल्ट में टेंशन आ रहा है क्या? आपको क्या लगता है दोस्तों, इनमें बोल्ट में टेंशन आ रहा है क्या? ओके, ठीक है। बताइए, क्या इन कनेक्शंस में बोल्ट में टेंशन आ रहा है क्या? आंसर आपका क्या होगा? आपको क्या लगता है, यस और नो? देखिए दोस्तों, इनमें बोल्ट में सिर्फ बियरिंग और शेयरिंग आ रहा है, टेंशन नहीं आता है। टेंशन किस केस में आता है, मैं आपको बताता हूं। टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट, देखो बहुत ध्यान से दोस्तों। नेक्स्ट इज टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट, टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट, बोल्ट का टेंशन फेलियर।
टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट। अब आप ये कनेक्शन देखो दोस्तों, अब देखिए, क्या आप बोल्ट में, क्या अब बोल्ट में टेंशन आ रहा है? अब बताइए, क्या अब बोल्ट में टेंशन आ रहा है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। हाँ कि ना दोस्तों? नाउ बोल्ट में टेंशन आ रहा है। बताइए, इससे पहले वाले कनेक्शंस में बियरिंग और शेयरिंग आता है, टेंशन नहीं आता। जब आपको बोल दे कि चेक फॉर टेंशन, तभी आप करेंगे, अदरवाइज टेंशन के लिए चेक नहीं करेंगे। बोल्ट के इन कनेक्शंस पे टेंशन नहीं आता है, इस केस में आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब ऐसे आप टेंशन लगाएंगे तो व्हाट विल बी दी फेलियर? फेलियर क्या होगा दोस्तों? कप एंड कोन फेलियर होता है। कप एंड कोन फेलियर होता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कप एंड कोन फेलियर होता है। ये देखिए, ये देखिए आप, आपको दिख रहा है? ये देखिए, कप एंड कोन फेलियर दिखा दोस्तों आप लोगों को? देखिए, दिस इज, बहुत सही, लेंथ के अलोंग अगर टेंशन आएगा देन दैट दैट इज टेंशन फेलियर, है ना? अब फेलियर कब होगा? कब फेलियर होगा? जब लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है, जो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुआ है, वो बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ से अगर ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? टेंशन फेलियर हो जाएगा। और फेलियर कैसा होता है? कप एंड कोन फेलियर होता है। देखो दोस्तों, हम बहुत ही आराम से चल रहे हैं। एक एक चीज को विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको। स्टील इज नथिंग बट द विजुअलाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स। यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? व्हेन, जब हमने लोड अप्लाई किया, लोड अप्लाई करने से जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, जो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुआ, वो बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा, तो कैसा फेलियर होगा? टेंशन फेलियर होगा। ड्यू टू लोड, द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन द बोल्ट, if more than tensile strength, then tension failure will occur। और कैसा फेलियर होता है? कप एंड कोन फेलियर होता है। ड्यू टू लोड, ड्यू टू लोड, if tensile stress, tensile stress developed more than tensile strength of bolt, tensile strength of bolt, tension failure of bolt takes place। और टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट कैसा है दोस्तों? कप एंड कोन फेलियर, कप एंड कोन फेलियर। बहुत आराम से हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक फेलियर को दिमाग में बसा लीजिएगा, क्योंकि यही बेसिक जो स्टील है, ये आगे काम आएगी। और दोस्तों, मैं आप लोगों को 3 तरीके से स्ट्रक्चर डिजाइन करना सिखाऊंगा, एलएसएम से, डब्ल्यूएसएम से, अल्टीमेट लोड मेथड से। स्टील में हमें समय लगेगा, मगर देखिए दोस्तों, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी ये चीजें फील कर पा रहे हैं, आप ये चीजें बिल्कुल फील कर पा रहे होंगे। यस और नो गाइस?
लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे, हमने ये देखा बोल्ट 3 तरीके से फेल हो सकता है, शियर में कट जाएगा, बेंडिंग में बेंड हो जाएगा, टेंशन में कप एंड कोन फेलियर हो जाएगा। नाउ प्लेट्स कैसे फेल होती हैं, समझ में आ गया? समझ में आ गया? यहां तक मुझे बताओ, चलो कमेंट करने से पहले मुझे ये बताइए, फील आ रही है आपको स्टील की? 2 दिन ब्रेक हो गया था तो बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या र्यूमर उड़ा दिया, ठीक है? दोस्तों अगर आपसे कोई चीज की कमिटमेंट करी है तो चाहे कैसे भी हो मैं अपना कोर्स पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना कोर्स पूरा करूंगा, ठीक है? आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स, है ना? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ने हो सकता है कि मेरे वर्ड्स पे, मेरे कमिटमेंट पे एनरोलमेंट लिया हो, है ना? तो अगर आपने मेरे वर्ड्स पे या मेरे कमिटमेंट, मेरे वर्ड्स पे या मेरे कमिटमेंट पे, है ना, अगर आपने लिया है तो इट इज माई मोरल ड्यूटी कि मैं आप लोग के वो जो पैसे हैं वो वर्थ कराऊं, ठीक है? चलिए लिख लीजिए। हाँ ठीक है, लिखिए दोस्तों, लिखिए फटाफट लिखिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। टॉम थैंक यू अमित। डन, डन एवरीवन। चलिए बहुत बढ़िया, विल मूव अहेड। नाउ वी विल मूव अहेड। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे फेलियर ऑफ प्लेट। हमने बोल्ट का फेलियर देख लिया, एक कनेक्शन में क्या होता है, एक कनेक्शन में बोल्ट भी है और प्लेट भी है। नाउ विल सी कि प्लेट कैसे कैसे फेल होगा। स्टील के बाद शुभांगी हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्टील के बाद हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, देन हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ओपन चैनल फ्लो, देन एस्टिमेशन कॉस्टिंग। ये हमारा पूरा पैटर्न रहेगा, अंडरस्टूड? वेरी गुड। नेक्स्ट इज प्लेट फेलियर। अब देखिए प्लेट फेलियर कैसे होता है। तो प्लेट भी दोस्तों 3 तरीके से फेल होती है। प्लेट फेलियर, तो फर्स्ट इज shear failure of plate, shear failure of plate, shear failure of plate, अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि ये कौन सा दोस्तों, कौन सा ज्वाइंट है? कौन सा ज्वाइंट है ये, कमेंट में। दिस इज लैप ज्वाइंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, दिस इज लैप ज्वाइंट। अब देखिए, देखिए मैं आपको बिल्कुल फील कराता हूं आज। आप आज बोलोगे कि सर क्या पढ़ाया है आपने। देखिए, देखिए फ्रेंड्स,
थोड़ा सा यहाँ आके पढ़ा देता हूँ ऐसे। आई होप आपको ये पेज दिख रहे होंगे कैमरे में। ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, है ना। अब मैंने बोर्ड लगाया है यहाँ पर, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देखिए, दिख रहा है आपको। अब मैं इस प्लेट को इधर खींच रहा हूं, इस प्लेट को उधर खींच रहा हूं। तो देखो दोस्तों, यहां पर शीयर में बहुत कम एरिया है, शीयर में बहुत कम एरिया है। अगर शीयर में बहुत कम एरिया है तो देखो, प्लेट का बहुत कम एरिया शीयर रजिस्ट कर पाएगा, तो ऐसा क्रैक डेवलप हो जाएगा, ऐसा क्रैक डेवलप हो जाएगा, ऐसा क्रैक डेवलप होगा। यस और नो। और इस बोल्ट को मैं जितना और एज के पास रखूंगा, मैं जितना और एज के पास रखूंगा, शीयर फेलियर के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जो एक बोल्ट है, अगर मैं इस बोल्ट को और एज के पास रख दूं, इस बोल्ट को और एज के पास रख दूं, और एज के पास रख दूं, यहां रख दूं, तो प्लेट के फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। यस और नो, इंक्रीज हो जाएंगे। तो देखो, जब हमने लगाया तो प्लेट क्या है, लोड के पैरेलली कट कर गई, प्लेट लोड के पैरेलल कट कर गई, दैट फेलियर इज नोन एज शीयर फेलियर। अब समझ में आया, फील आई थोड़ी बहुत। और शीयर फेलियर क्यों होता है, क्योंकि आपने बोल्ट को प्लेट के बिल्कुल एज पे दे दिया। बोल्ट को प्लेट के अगर आप एज पे दे देंगे, है ना, अगर आप बोल्ट को प्लेट के एज पे दे देंगे, दैट फेलियर इज नोन एज शीयर फेलियर। और बोल्ट को अगर मैं एज से सफिशिएंट डिस्टेंस पे दे दूं, तो प्लेट का शीयर फेलियर को बचाया जा सकता है। अगर मैं बोल्ट को प्लेट के एज से सफिशिएंट डिस्टेंस पे दे दूं, तो प्लेट का शीयर फेलियर बचाया जा सकता है। यस और नो, बात समझ में आई? हाँ कि ना, समझ में आ रहा है, समझ में आया? यस और नो गाइस? और कब होगा, प्लेट में जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, प्लेट में जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इट इज मोर देन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, देन शियर फेलियर ऑफ द प्लेट विल टेक्स प्लेस। सिंपल। स्ट्रेस अगर स्ट्रेंथ से ज्यादा तो क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, दैट इज द शियर फेलियर। यस और नो? इफ शियर स्ट्रेस ऑन joint is less than, if shear stress developed on joint is is more than is less than shear strength of bolt, but more than shear strength of plate, but more than shear strength of plate, then, ठीक है, shear failure of plate takes place, then shear failure of plate takes place. It can be prevented by providing bolt at sufficient edge and sufficient end distance. अगर आप बोल्ट को सफिशिएंट एंड डिस्टेंस पे दे देंगे, देन इट कैन बी प्रिवेंटेड। मतलब यहां से एज से इसे सफिशिएंट डिस्टेंस पे दे देंगे एज पर कोड, तो प्लेट का शियर फेलियर नहीं होगा। राइट डाउन।
नोटेड एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया, सबने लिखा। नेक्स्ट इज बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट इज बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। अभी हमने बोल्ट का बियरिंग देखा था, अब प्लेट लो ग्रेड की है, बोल्ट हाई ग्रेड का है, तो क्या हो जाएगी? प्लेट कंप्रेस हो जाएगी। यस और नो? यस और नो? देखिए, ये देखिए, है ना? ये देखो, ये देखिए, ये देखो। मैं प्लेट को क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं प्लेट को इधर पुश कर रहा हूं, इधर, इधर। तो प्लेट का ये वाला जो हिस्सा है, जहां अभी मैंने पेन लगाया है, देखिए, वो बोल्ट को पुश करेगा, तो बोल्ट भी तो उसे पुश करेगा, तो बोल्ट भी तो उसे पुश करेगा। यस और नो? अब अगर प्लेट का ये, बिल्कुल सही बात है, अगर प्लेट का ये वाला हिस्सा जो है, प्लेट का ये वाला साइज अगर कम है, अगर आपने बोल्ट को एज की तरफ दिया है, तो इसका मतलब कम एरिया प्लेट का रजिस्ट कर रहा है, कम कंप्रेशन बियरिंग, तो वो कंप्रेस हो जाएगा, दैट विल बी कंप्रेस। देखिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। नेक्स्ट इज बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। सेकेंड वन इज बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, देखो बहुत ध्यान से फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बोल्ट दिया मैंने। अब जब मैं इस प्लेट को इधर खींच रहा हूं, इस प्लेट को मैं इधर पुश कर रहा हूं, अंडरस्टूड, और इस प्लेट को इधर पुश कर रहा हूं, व्हाइट वाली प्लेट को देखिएगा, व्हाइट वाली प्लेट को मैं इधर पुश कर रहा हूं, तो ये वाला बोल्ट इस वाली प्लेट को इधर पुश करेगा। अगर ये एरिया कम हुआ, अगर ये एरिया कम हुआ प्लेट का, तो प्लेट का कम एरिया कंप्रेशन को रजिस्ट करेगा। अगर प्लेट का कम एरिया कंप्रेशन को रजिस्ट करेगा, तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगी? प्लेट क्या कर जाएगी? कंप्रेस कर जाएगी। अगर प्लेट कंप्रेस कर गई, तो ये देखो बोल्ट का होल बढ़ जाएगा, बोल्ट का होल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यस और नो? बताइए फ्रेंड्स। बोल्ट का होल बढ़ गया, क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, इधर प्लेट प्लेट कंप्रेस हो गई। अगर प्लेट यहां पर कंप्रेस हो गई, समझ में आ रहा है? तो प्लेट कैसे कंप्रेस होगी? जब बोल्ट इधर शिफ्ट हो जाए, जब बोल्ट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए। बताइए, दिस इज द बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। अगेन दिस बियरिंग फेलियर, अब इसी बोल्ट को अगर मैं यहां पर दे दूं, इसी बोल्ट को अगर मैं यहां पर दे दूं, तो देखिए प्लेट का प्लेट का इतना एरिया, प्लेट का इतना एरिया जो है बियरिंग को रजिस्ट कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये भी हो गया, ये फेलियर भी हम कैसे बचा सकते हैं? अगर मैं बोल्ट को एज से सफिशिएंट डिस्टेंस पर दे दूं। यस और नो? यस और नो? इस फेलियर को भी बचा सकते हैं, कब? जब मैं बोल्ट को प्लेट के एज से सफिशिएंट डिस्टेंस पर दे दूं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? चलिए ये लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं। इफ बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, if bearing strength of plate
इफ बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट is less than bolt, is less than bolt, is less than bolt, then plate may get crushed, है ना, then plate may get compressed, plate may get compressed due to bearing. Due to bearing. Compressed or crushed due to bearing. It can be prevented by, this failure can also be prevented by, this failure is also prevented by, is also prevented by providing bolt at sufficient edge distance, end distance, end distance. आपको एज से सफिशिएंट डिस्टेंस पर बोल्ट देना है ना, सफिशिएंट डिस्टेंस मतलब कम से कम डिस्टेंस तो देनी ही देनी है, वो कोड में लिखी हुई है 1.5 डी नॉट 1.7 डी नॉट, वो हम देखेंगे वो क्या होती है, क्लियर है ये वाली बात, ठीक है, वो हम देखेंगे। अगर आपने उतनी डिस्टेंस मेंटेन कर ली तो आपकी प्लेट बियरिंग में सेफ रहेगी और शियर में सेफ रहेगी, ये लिख लीजिए। लिख लिया सबने, डन, संजय, आरुषि, सबने लिखा, उमेश, राहुल, मनीष, बिट्टू, अभिषेक, गौतम, सबने लिख लिया, वेरी गुड एवरीवन, वेरी वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे बढ़े फ्रेंड्स। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए, आप लोगों ने इतने दिनों से आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपको क्वालिटी भी पता लग गई है, आपको फीस भी पता है, तो एज अ स्टूडेंट ये आपकी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों, अपने अपने और क्लासमेट्स को, अपने सीनियर्स को या अपने जूनियर्स को केजीएस ऐप और केजीएस के इन कोर्सेज के बारे में अवेयर करना। देखिए दोस्तों, हमारा मेन मोटो क्या है कि हम मार्केटिंग कम करते हैं, उतना टाइम हम अपनी टीचिंग को इंप्रूव करते हैं। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे आप अपने क्लासमेट्स, अपने जूनियर्स या अपने सीनियर्स को इन कोर्सेज के बारे में बताइए। सच में दोस्तों, आप खुद सोचिए, क्या अफोर्डेबल प्राइस है कि नहीं है। हम कभी बाहर पार्टी करने जाते हैं तो भी 1000 रुपीज हमारे खर्च हो जाते हैं, आपको 799 रुपीज में साल भर का कोर्स मिल रहा है। आप खुद सोचिए दोस्तों, 365 डेज का कोर्स मिल रहा है फॉर जस्ट 700 रुपीज। यस और नो? 2 रुपीज अ डे, 2 रुपीज अ डे, 2 रुपीज से भी दोस्तों कम, है ना। तो अगर आपको लगता है ना, वैसे तो यहाँ पर लोगों का क्या आ जाता है, लोगों के मन में ये आ जाता है कि अच्छी चीज हम क्यों बताएं, है ना, कंपटीशन बढ़ जाएगा। बट दोस्तों, इस चीज से ऊपर उठिए और आप अपने क्लासमेट्स, अपने जूनियर्स या अपने सीनियर्स या, है ना, आप सोशल मीडिया पे जैसे टेलीग्राम, है ना, व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह में भी आप अगर कहीं जुड़े हैं तो आप स्टूडेंट को बस अवेयर कर दीजिए, यार यहाँ पर एक बार आके देख लो कैसा हम लोग पढ़ा रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट इज टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट। तो थर्ड टाइप ऑफ फेलियर इज टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट। देखते हैं दोस्तों टेंशन फेलियर क्या होता है। थर्ड इज टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट।
अब आपने बोल्ट को सफिशिएंट एंड और एज डिस्टेंस पे रखा है, आपने बोल्ट को, है ना, सॉरी, वेरी गुड, टेंशन फेलियर भी बोल सकते हैं और टीयरिंग फेलियर भी बोल सकते हैं दोस्तों, इसे टीयरिंग फेलियर भी बोल सकते हैं। कैसे, देखिए इसमें और शेयर फेलियर में क्या डिफरेंस है, हम ये देखते हैं। अब देखो प्लेट कट करके दिखानी पड़ेगी आपको, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर प्लेट, अगर प्लेट ऐसे कट हो रही है, ये दिखा, प्लेट का कट दिख रहा है आपको, तो ये कौन सा फेलियर है, लोड के अलोंग फेलियर है, लोड के अलोंग फेलियर है, यस और नो, लोड के अलोंग फेलियर है, तो ये शेयर फेलियर होता है, ये फेलियर कैसा होता है, शेयर फेलियर होता है, यस और नो, है ना। तो अब देखो स्प्लिटिंग फेलियर क्या होता है, जब प्लेट शेयर में फेल हो गई, जब प्लेट शेयर में फेल हो गई तो ये पोर्शन अलग स्प्लिट हो सकता है, नीचे वाला पोर्शन अलग स्प्लिट हो सकता है, नीचे वाला पोर्शन अलग स्प्लिट हो सकता है, ऊपर वाला पोर्शन अलग स्प्लिट हो सकता है, यस और नो। ये देखिए, ये देखो दिख रहा है, नहीं दिखा, दिख रहा है ना, ऊपर वाला पोर्शन अलग स्प्लिट हो गया, नीचे वाला, तभी दोस्तों हम लोग स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ नहीं निकालते हैं, स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ होती ही नहीं है, प्लेट अगर शेयर में फेल हो गई तो अलग स्प्लिट हो सकते हैं, इसी को ही स्प्लिटिंग फेलियर बोलते हैं, ऊपर प्लेट अलग स्प्लिट हो जाए, नीचे की प्लेट अलग स्प्लिट हो जाए, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड एवरीवन। अब टेंशन फेलियर दिखाता हूं मैं आपको, अब मैं टेंशन फेलियर दिखाता हूं, ये देखिए, ये बोल्ट दिख रहा है आपको, अब प्लेट कैसे टीयर हो जाए, ये प्लेट का फेलियर देखिए, देखिए प्लेट को देखो, प्लेट को देखो कैसे टीयर हो गई, जहां पर बोल्ट था, जहां पर बोल्ट था वहां टेंशन लगने पे, टेंशन कैसे लग रहा है दोस्तों, टेंशन कैसे लग रहा है, ऐसे, टेंशन ऐसे लग रहा है, इधर, इधर टेंशन लग रहा है और प्लेट ऐसे कट हो गई, मतलब लोड के परपेंडिकुलर क्रैक आ जाए, मतलब कैसे क्रैक आ जाए, क्रैक कैसे आ जाए दोस्तों, ध्यान से देखिए, क्रैक आपका ऐसे आ जाए, प्लेट ऐसे क्रैक कर जाए, तो लोड के परपेंडिकुलर है, लोड के परपेंडिकुलर है, लोड के परपेंडिकुलर है, समझ गए भाई, प्लेट अब तो काट के भी दिखा दी प्लेट, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, क्या बोलते हैं, लोड के परपेंडिकुलर अगर क्रैक आ जाए तो इसी को क्या बोलेंगे, टीयरिंग फेलियर ऑफ क्रैक, क्या ये बात समझ में आ गई, यस और नो। क्लियर है एवरीवन, क्लियर है, वेरी वेरी गुड, तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है, नाउ इसका एक पॉइंट लिख लेते हैं दोस्तों, द टेंशन फेलियर इन प्लेट अकर्स व्हेन, अगेन फेलियर कब होगा, जब प्लेट में टेंसाइल स्ट्रेस जो डेवलप हुआ है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा, तो टेंशन फेलियर हो जाएगा, यस और नो, ठीक है, द टेंशन फेलियर इन प्लेट अकर्स व्हेन, द टेंशन फेलियर in plate occurs when the tension failure of plate occurs when tensile stress is more than, tensile stress is more than, tensile stress is more than tensile strength of plate, tensile strength of plate। और एक चीज ध्यान रखिएगा,
ये फेलियर एज डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है ना? नहीं, शीयर और टीयर फेलियर सेम नहीं है। शीयर में फेलियर क्रैक कैसे आ रहा था? शीयर में क्रैक आ रहा है दोस्तों अलोंग दी लोड, टेंशन में क्रैक आ रहा है परपेंडिकुलर टू दी लोड। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है भाई, याद रखना। प्लेट क्रैक हो रही इसका मतलब ये नहीं दोनों सेम हो जाए। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, अब अगर ये बोल्ट यहां पर भी हो जाए, ये क्रैक तो दोस्तों ऐसे आ रहा है ना, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द बोल्ट। ये फेलियर में बोल्ट की लोकेशन डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर? क्लियर? लिख लीजिए फटाफट, देन वी विल मूव अहेड। हाँ, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एंड द लास्ट फेलियर इज ब्लॉक शेयर फेलियर। ये देखते हैं क्या होता है। डन, सबने लिख लिया? डन एवरीवन? डन? एक स्टूडेंट को डाउट था ना स्प्लिटिंग, क्योंकि आप बुक्स में पढ़ते हो स्प्लिटिंग फेलियर अलग से लिखा होता है। स्प्लिटिंग फेलियर तभी होगा जब दोस्तों शेयर फेलियर होगा। प्लेट कट जाएगी तभी तो स्प्लिट हो जाएंगे। तो प्लेट अगर कट कर गई तभी तो फेलियर हो गया। वंस अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज फेल्ड, एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज फेल्ड, द स्ट्रक्चर इज फेल्ड। यस और नो? रप्चर भी यही होता है, रप्चर फेलियर भी यही होता है। क्लियर है? प्लेट रप्चर कर गई, क्रैश कर गई, टीयर कर गई, बात एक ही है। क्लियर? नेक्स्ट फेलियर इज ब्लॉक शेयर फेलियर। नेक्स्ट इज ब्लॉक शेयर फेलियर। बहुत इत्मीनान के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत पेशेंस के साथ पढ़ रहे हैं, ताकि स्टील का बेसिक्स आपको क्लियर हो जाए। फिर जब हम आगे स्ट्रक्चर्स में जाएंगे, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तब दोस्तों क्या है, फटाफट आपका पेन चलना चाहिए, दिस इज द आंसर सर, दिस इज द आंसर। क्लियर है? ब्लॉक शेयर फेलियर क्या होता है देखिए बहुत ध्यान से। देखिए फ्रेंड्स, देखो, ब्लॉक शेयर फेलियर में क्या होता है, बोल्टेड कनेक्शन का कुछ पार्ट, बोल्टेड कनेक्शन का कुछ पार्ट अगर कट जाता है, बोल्टेड कनेक्शन का कुछ पार्ट कट जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसे बोलते हैं ब्लॉक शेयर। मतलब ब्लॉक का मतलब एक टुकड़ा होता है कि नहीं होता है, अ पीस। अगर बोल्टेड कनेक्शन का कुछ पार्ट कट जाए, कट जाए इसका मतलब इट विल लुक लाइक दिस। देखिए बहुत ध्यान से, ये देखिए, दिख रहा है आप लोग को, प्लेट कटी हुई दिख रही है।
तो मतलब ये टुकड़ा आपका क्या हो जाए, ये कट जाए, दिस पीस, तो इसे बोलेंगे ब्लॉक शीयर फेलियर। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, ब्लॉक शीयर फेलियर। और ऐसा कब होगा, जब एक प्लेन में शीयर फेलियर हो जाए और उसी परपेंडिकुलर प्लेन में टेंशन फेलियर हो जाए। ये कब होता है ब्लॉक शीयर फेलियर, जब एक प्लेन में, अब मुझे ये बताइए, दिस प्लेन इज नोन एज, दिस प्लेन इज नोन एज शीयर प्लेन, यस और नो, दिस प्लेन इज नोन एज शीयर प्लेन। एक प्लेन में, शीयर प्लेन में फेलियर हो जाए क्योंकि लोड के पैरेलल है, और ये क्या है, टेंशन प्लेन है, क्यों, क्योंकि लोड के परपेंडिकुलर है। तो एक प्लेन में शीयर फेलियर हो जाए और एक प्लेन में टेंशन फेलियर हो जाए, देन द ब्लॉक शीयर फेलियर विल अकर। क्लियर है, क्लियर है, यस और नो। इसमें मजा नहीं आया, ऐसे ऐसे ही ठीक है। क्लियर है, ब्लॉक शीयर फेलियर कब होता है, इफ अ पार्ट ऑफ बोल्टेड कनेक्शन कट्स ड्यू टू shear failure in one plane and tension failure in the perpendicular plane, then it is known as block shear failure, है ना। if part of if part of bolted connection gets cut due to shear failure in one plane and 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 tension failure in perpendicular plane, in perpendicular plane, then it is block shear failure, then it is block shear failure of plate, then it is block shear failure। बात समझ में आ गई। हाँ ठीक है, दैट इज 1/4, हाँ दैट इज 1/4, मतलब द डायग्राम इज नॉट एक्यूरेट, द डायग्राम इज नॉट एक्यूरेट, इट इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। अब आप इसे 1/4 कैसे शो करूंगा मैं, 1/4 ऐसे शो करेंगे, देखो 1/4 कैसे शो करेंगे, ऐसे, मतलब देखो ठीक है, इट इज जस्ट फॉर द रेफरेंस, जस्ट फॉर द रेफरेंस। क्लियर है, अंडरस्टूड, ये बात समझ में आई। ये लिख लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, समझ में आया ब्लॉक शेयर फेलियर। तो ये जब आपको क्वेश्चन बोलेगा चेक फॉर ब्लॉक शेयर फेलियर, देन ओनली वी नीड टू चेक, तभी हमें चेक करना है, अदरवाइज हम हीरो बन के बार बार ब्लॉक शेयर फेलियर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला अभी मैं आपको बताऊंगा, है ना। इसके 2-3 स्टेप होते हैं इसके चेक करने के, तो इस जस्ट कि मैं आपको अभी इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूं कि प्लेट में ब्लॉक शेयर फेलियर भी होता है। तो अगर मैं एक नोट लिखूं, ये लिख लिया आप लोगों ने, अब मुझे इस नोट का आंसर बताइएगा कि आंसर यस है कि नो है ना। आप मुझे आंसर बताइएगा यस और नो। बाई प्रोवाइडिंग द बोल्ट एट सफिशिएंट एंड डिस्टेंस, बियरिंग एंड शियरिंग फेलियर ऑफ द प्लेट कैन बी प्रिवेंटेड। अगर मैं बोल्ट को एज से सफिशिएंट दूरी पर दूं तो प्लेट की शियर और बियरिंग फेलियर बचाया जा सकता है। द आंसर विल बी यस और नो, द आंसर विल बी यस और नो। अरे बताओ यार, समझ में ही नहीं आया लग रहा है।
चलो लिख देता हूं, फिर आप बताना आंसर यस है कि नो है। by providing bolt at sufficient end distance, bearing and shearing failure of plate can be prevented. Yes or no? समझ में आ गया? ठीक है, चलिए एक और नोट देखते हैं दोस्तों, ये लिख लीजिए पहले, डिफरेंस बिटवीन आरसीसी एंड स्टील। एक नोट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन, एक पॉइंट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन आरसीसी एंड स्टील। आरसीसी में आप एक चीज पढ़ेंगे, जैसे ये मेरी बीम है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ये स्टील बार है। ये देखिए, और इसमें क्या है दोस्तों, ये रिब्स बने हुए हैं। आपने बॉन्ड स्ट्रेंथ करके एक वर्ड सुना होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? ज्यादा एरिया कंक्रीट और स्टील को पकड़ के रखे। जितना ज्यादा एरिया कंक्रीट और स्टील का टच में रहेगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ आती है। तो आरसीसी में आप क्या करते हैं, छोटे डायामीटर के ज्यादा बार्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आप आरसीसी में पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप छोटे बार ज्यादा लेते हो ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। एक फुटबॉल है, इस फुटबॉल को काट के 10 टेनिस बॉल में कन्वर्ट करो, सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, आरसीसी में हम स्मॉलर डाया बार लेते हैं, स्मॉलर डाया बार लेते हैं, स्मॉलर डाया बार लेते हैं, स्मॉलर डाया बार लेते हैं विद मोर इन नंबर, विद मोर इन नंबर। मतलब वहां पर हमारा फोकस क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूं, 320 mm के डायमीटर के बार लूं या 610 mm के डायमीटर के बार लूं, बात एक ही है। मतलब मैं किसको प्रेफर करूंगा, मैं इसे प्रेफर करूंगा, ये इसे प्रेफर, है ना? बता चुके तो बहुत बढ़िया, फिर से बता देता हूं। और नेक्स्ट क्या है दोस्तों, और हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर कोशिश करते हैं बड़े बोल्ट लें, बड़े बोल्ट लें कम नंबर में। ये बता दिया है ना, चलो ठीक है, बता दिया तो फिर ठीक है। यहां पर हम क्या यूज करते हैं, बिगर बोल्ट प्रेफर करते हैं, ठीक है, बिगर बोल्ट, ठीक है, बिगर बोल्ट प्रेफर करते हैं, बिगर डाया बोल्ट प्रेफर करते हैं, लेस इन नंबर, लेस इन नंबर। क्यों लेस इन नंबर? इसका रीजन क्या है दोस्तों, कनेक्शन छोटा बनेगा, कनेक्शन छोटा बनेगा, साथ ही साथ कनेक्शन छोटा बनेगा, लेस बोल्ट होल होंगे, लेस मैन पावर, है ना? यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर मुझे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी होती है, यहां मुझे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी होती है, और यहां पर दोस्तों लेस बोल्ट होल, लेस बोल्ट होल, है ना, लेस मैन पावर, लेस बोल्ट, कम बोल्ट लगेंगे, स्मॉलर कनेक्शन। समझ में आ गया? ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, अगर नोट कर लिया है तो दिस इज इट गाइस। ठीक है, तो आज का हम सेशन फिर
आई होप आप, ये तो पहले भी लिखा ही हुआ है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। तो आज का सेशन दोस्तों हम यहीं ओवर करते हैं फिर, है ना। आज का सेशन हम यहीं ओवर करते हैं। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो रिवाइज करिएगा, आज का सेशन हमारा बहुत ही बढ़िया गया। हमने चीजों को इमेजिन किया है, हमने विजुलाइज किया है ना। वेरी गुड यार, है ना। आज का सेशन हमारा बहुत बढ़िया गया, बहुत ही अच्छा गया, बिकॉज आज के सेशन में हमने चीजों को विजुलाइज किया है, और ये विजुलाइजेशन हमारे आगे के लेक्चर्स में बहुत हेल्प करेगा। अंडरस्टूड एवरीवन। सो आज का लेक्चर मैं यहीं ओवर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एवरीवन, एंड प्लीज रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।